वामपंथी और कट्टरपंथी इतिहासकारों के कॉकटेल ने वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले शासकों को इतिहास में या तो खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया या उनका इतिहास 10 लाइनों में समेट दिया। आज हम बात करेंगे शुंग वंश के संस्थापक महानायक पुष्यमित्र शुंग की, जिनका शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा, अर्थात उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट वृहदर्थ के सेनापति थे, परंतु उसकी अहिंसापूर्ण नीति ने देश की सुरक्षा को संकट में डाल दिया था, जिसके कारण उनकी हत्या कर स्वयं पुष्यमित्र ने खुद को राजा घोषित कर लिया। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं। अब सवाल ये उठता है, पुष्यमित्र जैसे महान शासक ने वृहदर्थ की हत्या क्यों की थी? तो कहानी की शुरुआत होती है आचार्य चाणक्य से, जिन्होंने हिंदू धर्म के विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय में दीक्षा ली, जिसके चलते उसकी सोच वेद विरोधी हो गई। बिंदुसार का पुत्र चंड अशोक गद्दी पर अपने सगे भाइयों की हत्या कर बैठा। उसने प्रारंभ में खूब हिंसा का सहारा दिया, फिर कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध भिक्षु बनकर धर्म प्रचार में लगा रहा। भारत की वीरभूमि बौद्ध मठों का गढ़ बनकर रह गई। सम्राट वृहदर्थ के शासन में ग्रीक शासक मिलिंदर, जिसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है, ने भारतवर्ष पर आक्रमण की योजना बनाई। मिलिंदर ने सबसे पहले बौद्ध धर्म के धर्म गुरुओं से संपर्क साधा और उनसे कहा कि अगर आप भारत विजय में मेरा साथ दें तो भारतीय विजय के पश्चात मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लूँगा। बौद्ध गुरुओं ने राष्ट्रद्रोह किया, बौद्ध मत षड्यंत्र के अड्डे बन गए। वह ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के वेश में अपने मठों में पनाह देने लगे और हथियार छिपाकर रखने लगे। ये खबर जैसे ही पुष्यमित्र शुंग को लगी, उसने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी की आज्ञा मांगी, मगर राजा ने पुष्यमित्र को आज्ञा देने से इनकार कर दिया। इस दौरान सेनापति पुष्यमित्र राजा की आज्ञा के बिना ही अपने सैनिकों समेत मठों की जांच करने चले गए, जहां जांच के दौरान मठों से ग्रीक सैनिक पकड़े गए। इन्हें देखते ही मौत के घाट उतार दिया गया। उनका साथ देने वाले बौद्ध गुरुओं को राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राज दरबार में पेश किया गया। यह बात मौर्य सम्राट वृहदर्थ को पसंद नहीं आई और उसने धोखे से पुष्यमित्र को मारना चाहा। जवाबी कार्रवाई में वृहदर्थ मारा गया। वध के बाद सेना ने पुष्यमित्र का साथ दिया और उसे ही अपना राजा घोषित कर दिया। पुष्यमित्र ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो गए थे। सम्राट पुष्यमित्र ने ग्रीक सेना का पूरी तरह सफाया कर दिया और वो दोबारा आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाए। पुष्यमित्र ने वैदिक सभ्यता का विस्तार किया और जो लोग राजभय से बौद्ध बन गए थे वो पुनः वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे और वैदिक धर्म की कीर्ति बढ़ने लगी।